ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। रीडिंग में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग होंगे जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, या आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं। और ग्रुप बी में वो लोग होंगे जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। मीन राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मीन राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मीन राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज। Angels and spirits, please clarify Six of Wheels. Please clarify Six of Wheels. Please clarify death. Please clarify death for collective Pisces sign. Please clarify Nine of Wheels for collective Pisces sign. पहला कार्ड है सिक्स ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द वर्ल्ड। सिक्स ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे, या फिर अपने रिश्ते को संभालने की आप दोनों की तरफ से बराबर कोशिश थी। आपके पार्टनर ने आपको अपनी दुनिया समझा था, या फिर आप दोनों ने अपने जीवन को एक दूसरे के बगैर कभी भी इमेजिन नहीं किया था। आपका रिश्ता जिस मोड़ पे था वहाँ से आपको लग रहा था कि आप दोनों हमेशा साथ होंगे, या फिर आपका ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हों जहां आप दोनों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते में दूरी बनाई है, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने का आप दोनों ने फैसला लिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए इस रिश्ते से खुद को इमोशनली डिटैच करना बहुत मुश्किल था, या आज भी वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जिस तरह का प्यार आप दोनों के बीच रहा है वो फिज़िकल अट्रैक्शन से कहीं ऊपर है। आप दोनों ने एक दूसरे को दिल से चाहा है, एक दूसरे के कहे अनकहे शब्दों को आपने समझा है, एक दूसरे का साथ आपने दिया है। तो उन बातों को आज भी आपके पार्टनर मिस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कई बार कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, आप दोनों फिर से साथ आ जाएं। हालांकि अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, या तो आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी आज भी ऐसी सोच है। आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने उन्हें समझा था या फिर उन्हें प्यार दिया था, वो उस तरह की फीलिंग्स किसी और के साथ वो महसूस नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके जैसा कोई इतना कोऑपरेटिव, सपोर्टिव या फिर प्यार करने वाला कोई और उनके लाइफ में दूसरा नहीं है। भले ही वो किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके साथ का रिश्ता जैसा था वैसा वो रिश्ता नहीं है। तो आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेथ ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है,
आप दोनों ने अपने इस सच को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आज भी ये ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप फिर से उनके जीवन में वापस आ जाएं, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो पैशन और अट्रैक्शन आपके लिए आपके पार्टनर फील पहले किया करते थे, वो आज भी आपके लिए महसूस करते हैं। इमोशनल अटैचमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैशन और अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए अपने रिश्ते में आप दोनों ने महसूस किया है, उसे एक बार फिर से वो पाना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की ख्वाहिश है, उनकी इमेजिनेशन है, जहाँ वो आज भी आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ वो अपने फ्यूचर को इमेजिन वो करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से साथ आ जाएंगे। हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी ये सिर्फ ऐसी सोच है, इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों बिल्कुल श्योर थे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, आप दोनों हमेशा साथ होंगे, आप दोनों ने इसके लिए प्लानिंग भी की थी कि किस तरह आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जो भी आपने कोशिशें की थी या प्लान्स बनाए थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां रही हो, आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, जिसकी वजह से ये 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि एक दूसरे से आपको दूर जाना पड़ा था, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे दूर होने का फ़ैसला ले लिया था। तो जो भी उन्होंने फ़ैसला तब लिया था किसी मजबूरी की वजह से, आज उन्हें उसका अफसोस है। आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं और आपके साथ को आज भी वो इमेजिन करते हैं। जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, उस वक्त को याद करते हैं, और कई बार वो आज ऐसे इमेजिन करते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हैं और आप दोनों का एक अच्छा भविष्य है। इस बात को वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं या फिर आप दोनों साथ हैं। इन बातों को वो इमेजिन करते हैं। या आपके पार्टनर ने अगर मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया था, तो ये मूव ऑन करना उनके लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था और बहुत मुश्किल हुई उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ने में, जिसकी वजह से वो खालीपन आज भी नहीं भर पाया है। आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं हमेशा। अब ग्रुप बी की बात कर लेते हैं, जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है। 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द वर्ल्ड। 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यहाँ आप दोनों में से कुछ लोगों का रिश्ता इसलिए ख़त्म हुआ था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते में काफ़ी सपोर्टिव था या काफ़ी गिविंग था, जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करता आया था ताकि ये रिश्ता कायम हो, और या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोशिशों में कमी थी। यही वजह थी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। तो अब आपके पार्टनर की अगर ये गलती रही है, तो अब आपका साथ देना चाहते हैं। आप जिस तरह से उनके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव थे, या फिर आप जिस तरह से उनकी परिस्थितियों को समझते थे, उनका साथ देते थे, अपनी तरफ से अब वो कोशिशें वो अब करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि ये रिश्ता उनके लिए सब कुछ है। आप उनके जीवन में सब कुछ हैं, आप हैं तो उनकी जीवन की खुशियां हैं। अब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आपका साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और आप दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं।
नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेथ, ये कार्ड कहता है कि जो रिश्ता आपको ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गया है, या फिर आपके पार्टनर को भी लग रहा था कि इस दूरी की वजह से ये रिश्ता हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया है, लेकिन अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ के बाद रीबर्थ है वो, तो यहाँ पर जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ था, जिस मोड़ पर आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था या फिर एक दूसरे को आपने अकेला कर दिया था, वहीं से आपके पार्टनर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम थी सॉल्व करना चाहते हैं, उनकी अपनी तरफ से जो कमियां थी उन कमियों को दूर कर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इन दिनों आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को वो आपके साथ मिलकर प्लान करना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं कि नाराज़गी अगर है तो वो ख़त्म हो, या प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर आप दोनों फिर से अपने रिश्ते के बारे में सोचें, अपने रिश्ते के में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स। अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए आपके पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से भी दूरी बनाने के लिए अब तैयार हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है या फिर जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब उन लोगों से दूरी बनाने का उन्होंने सोच लिया है, या फिर इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आज उनकी परिस्थितियाँ उनके लिए फेवरेबल है। उन्हें लगता है कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है, या उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से अब वो अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। मीन राशि के लोगों के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। मीन राशि के लोगों के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी है, जहां आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की आप अपनी तरफ से डिमांड कर रहे थे, या अपनी आपने इच्छा रखी थी। इन बातों ने आपके पार्टनर को काफ़ी परेशान किया था, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पा रहे थे। और यही वजह थी कि वो आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे नाराज़ होकर आपसे दूरी बना ली थी, या आपकी परिस्थितियों को नहीं समझा था, तो अब वो इन बातों की वजह से काफ़ी शर्मिंदा हैं, या फिर उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि किस तरह वो आपका सामना करें, या फिर किस तरह पहल करें, आपसे सॉरी कहें। इन बातों को सोचकर वो काफ़ी असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पहल की तो आप शायद उनकी बात ना सुने, या फिर आप उनकी बात ना माने, या अपने रिश्ते को एक और मौका ना दें। तो ये उनकी सोच है, ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल इस वक्त वो फील कर रहे हैं,
क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, लेकिन उनकी ही अपनी गलतियां रही हैं जिसकी वजह से आपका सामना करने में वो खुद को बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, पैशन है, अट्रैक्शन है, जिसे अब आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। तो इसी बात को ये कंफर्म कर रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर को पता है अब कि उनकी ही गलतियां रही हैं इस रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे, या आप दोनों के बीच दूरियां आने की वजह वो खुद हैं, लेकिन बेवजह ही इसका दोष वो आपको देते आए हैं। तो आज आपके पार्टनर इन बातों को लेकर काफ़ी शर्मिंदा हैं, या फिर उन्हें अपनी इस गलती का एहसास अब हो रहा है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड ऑफ़र यू अ बेटर रिलेशनशिप। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जहां उन्हें आपको समझने की ज़रूरत थी उन्होंने नहीं समझा है, या फिर जहां उन्हें आपका साथ देने की ज़रूरत थी उन्होंने नहीं दिया है, तो अब अपनी गलती वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे रिश्ते के हकदार थे, काश वो एक अच्छा रिश्ता आपके साथ कायम किए होते, या फिर एक अच्छा रिश्ता आपको उन्होंने दिया होता, जहाँ कोऑपरेशन और सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत थी, वो सब कुछ तब ना दिए हों, और अब उसी गलती को वो सुधारना चाहते हैं।